नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। वीवर्स, ज्योतिष में मंगल ग्रह को क्रूर ग्रह माना जाता है और ज्योतिष थोड़ा बहुत जानने वाले ये जानते हैं कि विवाह के समय मंगल के बारे में बहुत कुछ सोचा जाता है, विचारा जाता है। कई बार मांगलिक दोष होते हैं, तो शादी विवाह होने के बाद में भी कुछ घटनाएं ऐसी होने की आशंका रहती है, उसके दोषों का शमन करना जरूरी होता है। कई बार शादी विवाह में रुकावट होती है। मंगल ग्रह के जो भी कारक हैं, भूमि भवन का लाभ, इसके साथ मंगल ग्रह जो कि अगर आप पुलिस में, अगर आप सेना में, अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में हैं जहां आपके शारीरिक कौशल की दरकार है, आपको शारीरिक ऊर्जा की दरकार है, जहां पर हिंसा होने की भी संभावना बनती है, तो वहां पर भी आपकी सुरक्षा रहे। इसके साथ साथ कुंडली में अगर मंगल मार्केस होते हैं, तब भी मंगल की शांति का विधान ज्योतिष में बताया गया है। वैसे तो हर ग्रह की शांति के अपने विधान हैं, लेकिन अगर कोई विधान ऐसा मिल जाए कि जहां पर मंगल ग्रह के भगवान मंगलनाथ की सीधी पूजा हो और मंगलनाथ तक आपकी सीधी आराधना पहुंच जाए, आपकी कामना पहुंच जाए और आप फिर चिंता मुक्त, भय मुक्त हो जाएं, मंगल ग्रह से संबंधित सारी परेशानियां, सारी तकलीफें, सारी बाधाएं, सारी रुकावटें आपकी खत्म हो जाए, तो फिर अचूक बाण, अचूक उपाय की तरफ हमें जाना चाहिए। तो व्यूअर्स, चलिए आपको लिए चलते हैं। मेरे YouTube चैनल पर आपने एक वीडियो और सुना होगा, वरिष्ठ पंडित श्रीमान संजय जी दुबे का साक्षात्कार था, और आज हम उसी विषय पर, लेकिन थोड़ा और विस्तार करते हुए, उनके सुपुत्र सूर्यांश दुबे जी से सीधा साक्षात्कार, सीधी मुलाकात आपकी करवा रहे हैं। तो चलिए महाकाल की नगरी, काल भैरव की नगरी उज्जैन चलते हैं, जहां पर भगवान मंगलनाथ भी विराजते हैं। तो हमारे साथ सूर्यांश दुबे, पंडित सूर्यांश दुबे जी। सूर्यांश जी नमस्कार। नमस्कार। जय महाकाल। जय महाकाल और जय मंगलनाथ भगवान। जय हो। आप मुझे ये बताइए सूर्यांश जी, भगवान मंगलनाथ जी की पूजा अर्चना के बारे में, और मंगलनाथ भगवान के मंदिर में दर्शन करने से किन किन समस्याओं का समाधान होता है, किन किन लोगों को आना चाहिए, क्या पूजा प्रक्रिया है, सारी चीजें आप क्रमशः बताइए सूर्यांश जी। जैसे कभी किसी जातक की कुंडली में मंगल दोष होने से एवं उनके अन्य स्थानों पर राहु केतु शनि ग्रहों के दोष के कारण जातक को मंगल शांति के पश्चात भी उनकी समस्याएं आती है। यहाँ पर मंगल शांति इसके लिए की जाती है, अगर किसी को विवाह में आदि कार्य में रुकावट आती है, धन प्राप्ति में दिक्कत आती है, पुत्र प्राप्ति, ये विवाह के पहले भी की जाती है, विवाह के बाद में भी की जाती है जी, यश प्राप्ति के लिए। समस्त दोषों के निवारण, सब दीर्घायु के लिए पूजन किया जाता है। शत्रुओं पर पूर्ण विजय प्राप्ति के लिए भगवान का पूजन किया जाता है जी। इसका मतलब कोर्ट केस मुकदमे चल रहे हैं और उसमें अगर मंगल ग्रह की भूमिका है और या केतु ग्रह की भूमिका है, क्योंकि केतु ग्रह को भी मंगल के समान समझा जाता है, तो अगर मंगल शांति होती है तो कहीं ना कहीं केतु की उग्रता भी न्यून होती है, खत्म होती है। तो सूर्यांश जी मुझे ये बताइए थोड़ा सा संक्षेप में, मंगलनाथ भगवान के बारे में जानकारी अगर हमारे व्यूवर्स जानना चाहें कि कैसे मंगलनाथ भगवान उज्जैन में स्थापित हुए, किस तरह से उनकी महिमा है, क्योंकि वो थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठ भी खोलना चाहिए। जी बिल्कुल। ऐसा है कि जब देव समय चल रहा था जी, भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव महादेव का एक बहुत बड़ा भक्त था जिसका नाम था अंधकासुर जी। वो शिव का इतना बड़ा भक्त था, उसने इतनी आराधना करी भगवान भोलेनाथ की, तो भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न उससे एक वरदान दिया। तो वरदान में उस असुर ने मांगा
कि उसका अगर रक्त का एक भी बूंद पृथ्वी पर गिरता है तो उससे कई अंश उसके जैसे पैदा हो जाए। रक्त बीज वाली बात हो गई। जी। तो जब उसे वरदान मिला असुर को, तो उसने थोड़ा अपना आतंक सभी देवी देवता, सभी ऋषि, सभी ब्राह्मणों को परेशान करना चालू कर दिया था। जी। तो सभी देवी देवता उससे परेशान होकर के भगवान भोलेनाथ के पास आए। तो भगवान भोलेनाथ ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। जब भगवान ने उसे ललकारा तो वो दोनों का युद्ध हुआ। जी। जैसे ही भगवान, जब कोई अपन मेहनत का काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसमें अपने पसीना आता है। इसी प्रकार भगवान ने जब युद्ध करा तो उन्हें भी पसीना आया। तो वो जो पसीने का बूंद धरती पर गिरा, उससे पृथ्वी के 2 टुकड़े हो गए थे। जी। वहीं पर भगवान मंगल का जन्म हुआ था। जी। क्योंकि जब भगवान शिव भोलेनाथ क्रोधित थे, क्योंकि युद्ध चल रहा था, तो भगवान क्रोधित थे। तो भगवान मंगल को भी क्रोधी ग्रह माना गया है। जी बिल्कुल। और जब वो उन्होंने भगवान भोलेनाथ ने जो त्रिशूल था, जब वो राक्षस से उसका अंत करा, तो जो भी रक्त गिरा था तो भगवान मंगल ने उसे पी लिया था, ताकि उससे कई अंश पैदा नहीं हो। अच्छा अच्छा। इसके लिए भगवान को कहते हैं कि लाल रंग ज्यादा माना जाता है भगवान मंगल के लिए। जी बिल्कुल। और मंगल का रंग भी लाल है, और मंगलनाथ जो कि उनके देवता हैं, उनका रंग भी लाल है। जैसे आप कभी मंदिर आए तो वहां पर आपको पूरा मंदिर दिखा, वो लाल पत्थर से भी बना हुआ है। जी। और जैसे बताया कि वो उग्र ग्रह है, उग्र स्वभाव के भगवान मंगल है। तो जिस जातक की कुंडली में मंगल होता है उसे क्रोध बहुत रहता है। जी जी। जिस जातक की कुंडली में अगर ऐसे स्थानों पर मंगल होता है, अगर लगन में आ जाए, उच्च स्थान में हो, तो लगन में, वहां पर भी, प्रथम में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश में, इन स्थान पर अगर मंगल रहता है तो पूर्ण मंगलिक माना जाता है। जी। और इससे विवाह अधिकार में भी रुकावट आती है। जी जी जी। तो मुझे ये बताइए पंडित जी कि ये जो पूजा प्रक्रिया है जी, इसमें क्या कोई विशेष दिन का प्रावधान है या सप्ताह के 7 दिन हो सकती है? जी, सप्ताह के 7 दिन होती है। विशेष रूप से मंगलवार की दिन होती है। विशेष रूप से मंगलवार का इसका महत्व अधिक हो गया है। जी जी। और पूजा प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि देखिए सामान्य औसत आमदनी के जो व्यक्ति हैं उन्हें भी पता चलना चाहिए कि क्या खर्चा लगता है, किस तरह से आपकी पूजा प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, ताकि सामान्य आदमी भी इस पूजा प्रक्रिया का लाभ लेकर के अपने मंगल की क्रूरता से जो अमंगल हो रहा है उसको शांत कर दे और मंगल से मंगलता को प्राप्त करे, शुभता को प्राप्त करे। क्या आपकी प्रक्रिया है, क्या खर्च है, किस रूप में होती है, थोड़ा सा खुल करके हमारे व्यूअर्स को बताइए, ताकि वो जब आपसे संपर्क करें तो उन्हें पूरा पता रहे कि इस ढंग की प्रक्रिया है और इस रूप में इतना खर्च लगता है, इतना समय लगता है, इन समस्याओं का समाधान हो जाता है। थोड़ा सा खुल करके इस बात को आप बता दीजिएगा, ताकि लोग आपकी बात को सुन करके, समझ करके आपको आपसे संपर्क कर सकें। देखिए, सबसे पहली बात तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें शासन ने अपना अहम भूमिका निभाई है। जी। कि कोई अगर नहीं कर सके पूजन तो उसके लिए भी अच्छा है, कम से कम में पूजन हो जाता है। जी। सबसे कम में इसमें जो भी आता है पूजन करने, कम से कम इसमें 1100 का खर्चा रहता है। वो शासन को जाता है, गवर्नमेंट के खाते में जाता है। शासन के द्वारा जो दक्षिणा, दान, सब पूजन सामग्री वो ब्राह्मण लेकर आते हैं। जी। जातक जो भी रहता है उन्हें पूजन में आके बैठते हैं, पूरा ब्राह्मण के द्वारा संपादित होता है पूजन। और जो शासन का रहता है नियमित रसीद रहता है, आहुति रहता है, वो कटता है उसमें। जी। इसी प्रकार से अपन नवग्रह हवन के साथ भी पूजन कर सकते हैं। जी। उसमें बढ़िया सा गणपति पूजन होता है। तो उसमें आप कहना चाहते हैं कि 1100 रुपए जो लगता है वो शासन की मतलब रसीद कट जाती है, द्वारा निर्धारित किया हुआ। और उसमें सामग्री
शासन की है? सामग्री सब ब्राह्मण लाता है उसमें जी। सामग्री साहित्य, क्योंकि शासन ने इतना अच्छा करा है ताकि कोई ज्यादा भी नहीं बताए किसी को। इसके लिए सारी सामग्री साहित्य दक्षिणा सब उसके अंदर ही आ जाती है। तो फिर आप लोग जो वहाँ पर पूजा संपादित करवाते हैं, फिर आप लोगों को दक्षिणा क्या वहाँ से मिलती है या पब्लिक अलग से देती है फिर? नहीं, वो सब उसके अंदर ही आ जाता है जी। उसके बाद में इसकी पूजा प्रक्रिया अलग अलग भी है, कोई और विशेष भी होती है? जिस प्रकार से अब अगर अपन नवग्रह के साथ भी करना चाहें, इसमें अपनी जो कुंडली में नवग्रह विराजित रहते हैं उनका भी शांति होता है। नहीं, आपने शासन की प्रक्रिया बता दी, लेकिन उसके बाद भी अलग प्रक्रियाएं भी है क्या कि और कुछ अलग? शासन के 4 निर्धारित क्रम बताए गए पूजन में जी। जैसा मैंने आपको बताया, जो 1100 में होता है उसमें गणपति पूजन होता है, गौरी माता पूजन होता है जी, भगवान वरुण का पूजन होता है, जो संकल्प लिया जाता है जी, जो प्रतिष्ठा अपनी रहती है, जो अपने को करना है, किस कारणवश कर रहे हैं, विवाह में रुकावट आ रही है उसके लिए कर रहे हैं, कर्जा मुक्ति के लिए कर रहे हैं, इन सब के लिए वो संकल्प किया जाता है। तो वो जो पूजा होती है, गणपति की गौरी की पूजा होती है, मंगलनाथ भगवान की पूजा तो नहीं हो रही? वो पहले देखिए, अपना धर्म ये बताया हुआ है कि कोई भी अपन कार्य करते हैं तो गणपति को सबसे पहले भगवान गणपति पूजन होता है। जी जी। तो इसके लिए अपन पहले भगवान गणपति का पूजन, अभिषेक, पूरा श्री संपादे देते हैं, भगवान का आरती पूजन करते हैं जी। फिर जा करके अपन भगवान मंगल का पूजन करते हैं जी। तो इस प्रकार से जो वो 1100 रुपए में ही शासन मतलब गणपति जी की भी पूजा होती है और वहाँ पर मंगलनाथ की भी हो जाती है। जी 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 बिल्कुल। तो फिर कोई अलग अतिरिक्त पूजाएं भी है कि बस पूजा का शुल्क 1100 ही है? ये पहला क्रम था। अगर अपन अच्छा नवग्रह हवन के साथ करते हैं तो शासन ने उसका भी बताया हुआ है कि उसमें 2100 का दक्षिणा दान सब आ जाता है। उसमें अपन गणपति पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, पूरा पूजन करते हैं, भगवान मंगल को भात चढ़ाने के बाद में नवग्रह का स्थापन करते हैं अपन उसमें जी। जो कुंडली में नवग्रह रहते हैं, अगर कोई अन्य दोष भी उसमें आता है तो उसकी भी शांति के लिए अपन नवग्रह का पूजन करते हैं और उनका आहुति देते हुए मंगल आहुति भी देते हैं। जो अपना मंगल जो प्रधान देवता रहते हैं उनके निमित्त भी अपन कुछ आहुति देते हैं जी। तो ये इसका दूसरा क्रम रहता है। और जो अपन तीसरा जो शासन के द्वारा निर्धारित क्रम बताया हुआ है उसमें करीब खर्चा रहता है, टोटल खर्चा रहता है 5700 तीसरे में जी। उसमें गणपति पूजन तो होता ही है, साथ में बोलते हैं पुण्यावाचन। अगर आप सुना होगा आपने, जिस प्रकार समुद्र मंथन हुआ था जी, तो उसमें 16 प्रकार के रत्न निकले थे जी। तो वो हुआ था देवता और असुर के बीच में। जिस प्रकार उसमें रत्न निकले थे उसी प्रकार अपने कर्म भी होते हैं, जिसको अपन आज के युग में बोलते हैं पुण्य और पाप जी। तो वो इस क्रम में अपन वो अलग अलग करते हैं। जो ब्राह्मण व्यक्ता है वो वैदिक मंत्रों के द्वारा उन्हें नाना प्रकार के आशीर्वाद देते हैं जिससे उनके पुण्य का उदय हो और पापों का नाश हो। तो ये क्या यहाँ पर भी शासन की प्रणाली है, रसीद वहाँ कटती है या पूरा जो रहता है ये पूरा पंचांग कर्म बोलते हैं इसे। पूरा विधान से ग्रह शांति क्रम होता है जिसमें मैंने आपको बताया गणपति पूजन होता है, पुण्यावाचन होता है, षोडश मातृका, कुल देवी का पूजन, सप्तग्रहित मातृका, लक्ष्मी देवी का पूजन, अपने पितरों का ध्यान होता है। इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं? परिवार के पूरे लोग बैठ सकते हैं? कैसे होता है? प्रधान रूप से जिसके कुंडली में मंगल रहता है वो बैठता है, जो पूजन करता है, प्रधान संकल्प उनके हाथ से लिया जाता है। लेकिन परिवार के लोग बैठ सकते हैं साथ में जी, पास में बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है जी जी जी। इसमें अपन पितरों का भी ध्यान करते हैं, उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। प्रधान देवता का स्थापन होता है, जैसे मंगल देवता है तो उनका स्थापन किया जाएगा। फिर नवग्रह का पूजन करके भगवान मंगल जो शिव स्वरूप में विराजित है, भगवान मंगल, उनका विधि से दही भात अभिषेक पूरा पूजन होता है जी। सब प्रसाद नैवेद्य सब लगाया जाता है, आरती की जाती है जी। और हवन के साथ पूरा संपादित करा जाता है, संपन्न होता है जी।
और अगर अपन अच्छा करना चाहें इसमें पूजन और, तो शासन ने वो भी निर्धारित करके रखा है, जिसमें 12,500 का खर्चा रहता है जी, जिसमें पूरा ग्रह शांति क्रम मैंने आपको बताया वैसा होता है, परंतु इसमें 12 ब्राह्मण अलग से आते हैं जो मंगल के जप करते हैं जी। तो ये पूरा क्रम रहता है जो शासन के द्वारा ये 4 भाग में निर्धारित करा हुआ है। तो इसमें ये जो 12 ये ब्राह्मण जी जो जप करते हैं, ये कितनी देर चलता है पूजा प्रक्रिया? ये करीब 3 घंटे ब्राह्मण बैठ करके 12 ब्राह्मण आते हैं, करीब 40,000 जप करते हैं भगवान मंगल के जी। और ऐसा है कि यहाँ पर सिर्फ मंगल का पूजन नहीं, बाकी सभी नवग्रह से संबंधित सभी देवी देवताओं का पूजन होता है जी। तो सबसे बड़ी बात है कि पूजा की पद्धतियां 4 तरह की है जी, और सारी व्यवस्था वहीं पे हो जाती है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। आप यहाँ पर सभी ब्राह्मण के द्वारा सारी व्यवस्था बिठाई जाती है जी। वही कह रहा हूं मैं कि जो जा रहे हैं पूजा करवाने के लिए, उनको कहीं से कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है। जी जी, सारी व्यवस्था वहीं पर है। सिर्फ 4 प्रकार से पूजा पद्धति है जो कि कहा जा रहा है प्रशासन के द्वारा निर्धारित है। आप जिसमें भी भाग लेना चाहें उस हिसाब से आपकी पूजा प्रक्रिया और पूजा प्रक्रिया में जो भी सामग्री लगती है उनके साथ आपकी पूजा संपादित हो जाती है। तो इसमें आपके 12 ब्राह्मण जो है बैठते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये 4 पद्धतियां आपकी पूजा पद्धतियां भगवान मंगलनाथ भगवान की है। और आप एक बार ये करवा लेते हैं तो जिसकी कुंडली में मंगल अमंगल कर रहा है वो प्रधान रूप से संकल्प लेता है। परिवार के लोग साथ में बैठ सकते हैं, लेकिन निदान उसका ही होता है, समस्या का समाधान उसका ही होता है। आप साथ में बैठते हैं, पूजा में सहभागी बनते हैं, तो ये बिल्कुल सही है कि कुछ पुण्य आपको जरूर मिलते होंगे। थोड़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आपके पास भी जरूर आएगी, क्योंकि आप पूजा में पास में बैठे रहते हैं। तो सूर्यांश जी, और कोई खास बात आप कहना चाहेंगे? हमारे जो व्यूअर सुन रहे हैं उनको वो आपसे संपर्क करें, आपके फोन नंबर स्क्रीन पे रहेंगे, वो आपसे संपर्क करेंगे। आप कुछ कोई मैसेज देना चाहते हैं जो इस इंटरव्यू में कहीं मेरा सवाल छूट गया है या कहीं आप बताना भूल गए हैं, जो बात आवश्यक हो वो बता दीजिए। ऐसा रहता है कि अगर किसी के मंडली में आजकल लोग नहीं मानते हैं मंगल पर या कोई दोष रहता है, पर हम देखते हैं कितने लोग आते हैं जिनका पीड़ा रहती है, जो शादी नॉन मंगलिक से करते हैं, जिनका मंगल नहीं रहता है, तो उनको दिक्कत आती है। जी जी। अगर एक बार वो मंगल का पूजन करें तो उनके लिए अच्छा रहेगा। तो फिर वो अच्छा। मांगलिक दोष होने के बाद में भी फिर उनकी जो रुकावट है वो रुकावट खत्म हो जाती है, अशुभता फिर नहीं होती, कहने का मतलब ये है। जी जी। और एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा कि वहां पर जो लोग आते हैं उनके आसपास रहने की व्यवस्था हो जाती है? जी हो जाती है। मंदिर से करीब 2 मिनट की दूरी पर एक आश्रम है, मंगल आश्रम करके जी। वहाँ पर जहाँ तक कोई भी आए वहाँ पर, तो वहाँ पर ठहरने की अच्छी व्यवस्था है। खर्चा सामान्य है या अधिक है? सामान्य, बहुत कम से कम लगाया जाता है वहाँ पर। जी जी। तो व्यूअर्स, आपको पूरी जानकारी पूजा पद्धति भगवान मंगलनाथ उज्जैन में स्थापित कैसे हुए, मंगल के सभी दोषों का समाधान, पूजा पद्धतियां किस तरह की होती है, क्या शुल्क लगता है, रहने की व्यवस्था भी मंदिर के बिल्कुल पास में हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको पंडित जी से जो सूर्यांश जी हमारे साथ बात कर रहे हैं उनके नंबर पे आपको संपर्क करना होता है, पहले बताना होता है, ताकि उस आधार पर वो आपको समय देते हैं और आपकी जो व्यवस्था है आने रहने की ओर की, उसमें भी उनका सहयोग हो जाता है और सामान्य शुल्क वहां पर आपका लगता है, बहुत अधिक शुल्क नहीं लगता। तो सूर्यांश जी, आपने तकरीबन सारी जानकारी हमारे व्यूवर्स तक। इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि इसका पूजन का एक समय रहता है जी।
जैसे सुबह 7 बजे से भगवान को भात कर चढ़ना चालू होता है, क्योंकि उसके पहले भगवान की प्रातः आरती होती है जी। तो आरती के बाद ही भगवान को भात करना चढ़ना चालू होता है और 3 बजे बाद भात चढ़ना बंद होता है। तो इसका मतलब इस बीच में ही आपकी पूजा होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात भी चलिए आपने बहुत अच्छी कह दी। ऐसा नहीं है लोग ये सोचते रहें कि शाम तक हमारी पूजा हो सकती है, ऐसा नहीं है। प्रातः से लेकर के 3 बजे से पहले आपकी पूजा संपादित हो जानी चाहिए, ताकि प्रसाद है भगवान को अर्पित किया जा सके। जी। तो ये थे हमारे साथ युवा जो है हमारे पंडित जी सूर्यांश, वरिष्ठ पंडित संजय जी दुबे के सुपुत्र, जिन्होंने आज सविस्तार पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई है। इसके लिए इनका आभार बनता है। इनके नंबर स्क्रीन पे रहेंगे। अगर आपको मंगल दोष का समाधान करवाना है तो यह बात सही है कि जहां पर भगवान मंगलनाथ विराजमान हैं, अगर वहीं पर उस समस्या का निदान करवाया जाए तो आपकी फाइल सीधी पहुंचती है, नहीं तो फाइल घूमती जाती है और पता नहीं गंतव्य तक सही रूप से आती है या नहीं आती है। तो व्यूअर्स, पंडित सूर्यांश जी से आप संपर्क कर लीजिएगा। सारी बातें खुल करके आपके सामने आ गई है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल मंच को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।